नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप कल्चर एंड क्लाइमेट। इससे पहले हमने किया है वैल्यूएटिंग लीडरशिप पोटेंशियल की लीडरशिप पोटेंशियल को वैल्यूएट करते टाइम कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और अब हम लीडरशिप कल्चर एंड क्लाइमेट पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं दोस्तों स्टार्ट। लीडरशिप ट्रेट्स आर नीडेड ऑफ एवरीवन इन सुपरवाइजरी और मैनेजरी पोजीशन इंक्लूडिंग लीडिंग टीम। कि दोस्तों क्या है कि भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो सुपरवाइजरी का काम करते हो, मैनेजरी पोजीशन पर हो या कोई भी लीडिंग टीम हो जिसको लीड किया जाना जरूरी होता है, तो एवरीवन कोई भी चीज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, सभी के लिए लीडरशिप ट्रेट्स होना जरूरी होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है मेंबर्स के अंदर, तो क्या है कि जो काम होना चाहिए एक इफेक्टिव वे में वो नहीं होगा। तो लीडरशिप ट्रेट्स जरूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी मैनेजरियल पोजीशन के लिए, किसी भी पोजीशन पर कोई ऑर्गेनाइजेशन, सभी के लिए लीडरशिप ट्रेट्स जरूरी होते हैं। अब हम करते हैं लीडरशिप कल्चर क्या होता है। व्हाट इज लीडरशिप कल्चर। लीडरशिप कल्चर इज द वे थिंग्स आर डन। कि लीडरशिप कल्चर एक ऐसा वे है जिसमें कामों को पूरा किया जाता है। एंड इज द वे पीपल इंटरेक्ट मेक डिसीजन एंड इन्फ्लुएंस अदर। और ये एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर पीपल इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एंड मेक डिसीजन और डिसीजन लेते हैं किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर एंड इन्फ्लुएंस अदर, और दूसरों को वो इम्पैक्ट डालते हैं, दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। एंड लीडर्स आउन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिलीफ ड्राइव डिसीजंस एंड बिहेवियर्स। कि जो लीडर्स होते हैं वो अपनी खुद की कॉन्शियस से या अनकॉन्शियस बिलीफ से ड्राइव करते हैं डिसीजंस को, खुद डिसीजन लेते हैं एंड अपना बिहेवियर उनके अकॉर्डिंग करते हैं। एंड रिपीटेड बिहेवियर बिकम लीडरशिप प्रैक्टिसेज। और जो बिहेवियर बार बार रिपीट किया जाता है वो बन जाती है लीडरशिप प्रैक्टिसेज, लीडरशिप बिहेवियर। तो दोस्तों कल्चर के अंदर ये चीज़ें थी कि भी जो कल्चर है लीडरशिप कल्चर, ये कामों को पूरा करने का एक ऐसा रास्ता है जो लोगों को बताता है कि कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे डिसीजन लेना है एंड कैसे कंसिस्टेंस दिखानी है या अनकंसिस्टेंस बिलीफ से कोई डिसीजन ड्राइव करना है एंड बिहेवियर कैसे चेंज करना है और कैसे रिपीटेड बिहेवियर कल्चर के अंदर अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें लीडरशिप कल्चर के अंदर है। 5 की एलिमेंट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप या कॉर्पोरेट कल्चर। कि दोस्तों कोई भी लीडरशिप कल्चर या कॉर्पोरेट कल्चर है उसकी स्ट्रॉन्गनेस के पीछे 5 की एलिमेंट होते हैं। अगर ये अच्छे तरीके से हैं तो कल्चर है जो इफेक्टिव वे में चलेगा एंड स्ट्रॉन्ग बनेगा। सबसे पहले लीडरशिप मतलब लीडरशिप क्वालिटी अगर अच्छी है लोगों की, हाई जो पोटेंशियल रखने वाले पर्सन है जो लीड करते हैं किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी टीम को, तो वो स्ट्रॉन्ग मैनर में किसी भी लीडरशिप कल्चर को चलाते हैं। फिर आता कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर ये अच्छा है तो रिलेशन बिल्ड अच्छे होंगे एम्प्लॉय के साथ में, टॉप लेवल के भी और एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय भी एंड अच्छे लीडर के टीम के साथ में। तो जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बेहद ज़रूरी होता है, ये किसी के बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालने में हेल्पफुल होता है और जल्दी से जल्दी लोगों की मानसिकता वो चेंज कर देता है। कम्युनिकेशन ये क्लियर होना चाहिए एम्प्लॉय के साथ में भी, सभी के साथ में भी। लिसनिंग, और इसमें क्या है जो लीडरशिप कल्चर होता है जिसमें जो लीड करते हैं जो कंपनी के मैनेजिंग स्टाफ है जो कंपनी का एंड जो लीडर्स होते हैं उनको भी लिसनिंग पे करनी पड़ती है। कहने का मतलब अटेंशन पे करनी पड़ती है, लिसनिंग स्किल होनी जरूरी है। अगर लोगों से बात मनवानी है तो उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना पड़ता है अटेंशन पे करके। तो लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, कम ऑर्गेनाइजेशन की लिसनिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। जो डिसीजन लेते हैं या कोई भी ड्राइव करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि कैसे काम करना कैसे नहीं करना है, तो लिसनिंग के लिए अटेंशन पे करनी जरूरी होती है। ये होगी तो जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कल्चर है क्रिएट होगा। कमिटमेंट, हमेशा कमिटमेंट रहना चाहिए, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे मैनेजर्स हो या टॉप लेवल का जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है वो हो, हमेशा कमिटमेंट से वो काम करेंगे अपनी जिम्मेदारी समझकर। तो क्या है जो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कल्चर है उसका अच्छा स्ट्रक्चर सेट हो जाएगा और अच्छे से काम चलेगा स्मूथली वे में। एंड हायर फॉर कल्चर फिट एंड कोर वैल्यू, और जो चीज़ें कल्चर के लिए फिट बैठती हैं एंड कोर वैल्यू जनरेट करनी चाहिए, जिससे क्या है कि किसी भी कल्चर की वैल्यूएशन तो मतलब कि रेपुटेशन तो इंक्रीज होगी और स्ट्रॉन्गनेस भी आएगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हायर करनी चाहिए एक कल्चर फिट के लिए या कोर वैल्यूज़ के लिए। फिर है इसमें इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं किसी भी कल्चर के अंदर, लीडरशिप कल्चर के अंदर। रिप्रेजेंट द शेयर, की जो चीज़ें शेयर होती हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कल्चर के अंदर कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी बातें एम्प्लॉय के साथ में शेयर करनी है, तो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है लीडरशिप कल्चर के अंदर। परसेप्शन थीम्स रिगार्डिंग व्हाट्स इंपॉर्टेंट, की क्या इंपॉर्टेंट है उनके रिगार्ड में परसेप्शन एंड जो थीम्स होती हैं
वो होती हैं इसमें, वो बताई जाती हैं कि जो परसेप्शन है क्या क्या रखनी चाहिए किसी भी काम के रिगार्ड में, क्या थीम्स है, तो वो शेयर किया जाता है एम्प्लॉयज़ के साथ में भी मैनेजिंग स्टाफ द्वारा या लीडर्स के द्वारा। एंड वैल्यू बिलीफ कंजप्शन, और इसके अंदर क्या है कि कुछ वैल्यूज होती हैं, बिलीफ्स होती हैं, कंजप्शन होती है, जिनके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, जिनके अकॉर्डिंग चला जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क होते हैं, इनके अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस होती है। शेयर्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट वट वर्की एंड वट डज नॉट वर्की, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, तो उसके रिगार्ड में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो शेयर की जाती है एम्प्लॉयज़ के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ में, इसके अंदर लीडरशिप कल्चर के अंदर। एंड फिर आता है स्टाइल ऑफ वर्किंग एंड रिलेटेड टू अदर, कि कोई भी काम है उसका करने का कैसा स्टाइल है, कैसा तरीका है, एंड कैसे वो दूसरे से रिलेटेड है अनदर से, तो इसमें क्या है ये सब चीज़ें लीडरशिप कल्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब हम करते हैं लीडरशिप क्लाइमेट। कल्चर तो हमने कर लिया, अब क्लाइमेट देखते हैं कि क्या है। लीडरशिप क्लाइमेट इज द इमोशनल टोन सेट और क्लाइमेट क्रिएटेड बाय लीडर्स विद इन द वर्क एनवायरनमेंट, की किसी भी वर्क इन्वायरमेंट में जब कोई भी क्लाइमेट है ये क्रिएट किया जाता है बाय लीडर्स किसी भी इमोशनल टोन में, तो ये लीडरशिप क्लाइमेट होता है। लीडरशिप क्लाइमेट का क्या मतलब हुआ है कि एक ऐसी इमोशनल टोन है जो सेट की जाती है लीडर्स के द्वारा एक वर्किंग इन्वायरमेंट में। द लीडरशिप क्लाइमेट इंडिकेटर इज कंप्लीटेड बाय एम्प्लॉयज, कि जो लीडरशिप क्लाइमेट है इसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कंप्लीट करते हैं एम्प्लॉयज हु असेस द क्लाइमेट क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल लाइन मैनेजर्स। और क्या है कि इसमें क्या है कि जो क्लाइमेट क्रिएट किया गया है लीडरशिप के द्वारा, जो लीडरशिप क्लाइमेट के इंडिकेटर्स हैं ये पता लगाते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल लाइन मैनेजर्स हैं ये कैसे क्लाइमेट को क्रिएट कर रहे हैं, एज वेल एज द क्लाइमेट क्रिएटेड बाय ग्रुप्स ऑफ लीडर्स सच एज सीनियर लीडरशिप टीम, चाहे कोई लाइन्स मैनेजर हो या कोई ग्रुप ऑफ लीडर्स हो या सीनियर लीडरशिप टीम हो, इसके अंदर जो इंडिकेटर होंगे पता लगाते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय है, मैनेजर्स हैं, ग्रुप ऑफ लीडर्स हैं एंड सर्विस लीडर्स टीम है, सीनियर लीडरशिप टीम है, वो कैसे किसी भी क्लाइमेट को क्रिएट करती हैं। तो ये लीडरशिप क्लाइमेट है। लीडरशिप के अंदर पता लगाया जाता है कि कोई भी क्लाइमेट है वो कैसे इंडिकेट रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो कैसे क्लाइमेट को क्रिएट कर रहा है, ये सब चीज़ें असेस की जाती हैं बाय एम्प्लॉयज जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रखते हैं उनके द्वारा। फिर है दोस्तों इसके अंदर द टेंजिबल सरफेस लेयर ऑन टॉप द ऑर्गेनाइजेशंस अंडरलाइंग कल्चर दैट रिक्वायर्स रेडिकल रीथिंकिंग ऑफ HRM एक्टिविटी ऑपरेशनल प्रोसीजर फ्रॉम रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन पॉलिसीज। कि दोस्तों इसमें क्या है कि कोई भी क्लाइमेट है उसमें क्या है कि जो टॉप लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसके लिए एक टेंजिबल सरफेस तैयार किया जाता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कल्चर के लिए रेखांकित की गई हैं। तो उसमें क्या क्या होती है, एक कट्टरपंथी विचारधारा की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है एक रेडिकल थिंकिंग की। किस किस चीज़ के लिए क्यों होती है रेडिकल थिंकिंग, कट्टरपंथी विचारधारा की क्यों जरूरत होती है, चलिए देखते हैं। HRM एक्टिविटी इसके अंदर फर्स्ट इंक्लूड होती हैं ये एक्टिविटी, कि HR एक्टिविटी में क्या है कि ये पीपल ओरिएंटेड एक्टिविटी होती हैं जिसके अंदर देखा जाता है कि भी कौन सी जॉब पर कौन सा पर्सन होगा और कैसे काम करेगा, कैसे ह्यूमन रिक्रूट करने हैं, उनके रिगार्ड में क्या पॉलिसीज होंगी, ये सब चीज़ें HR एक्टिविटी के अंदर देखा जाता है। जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, ह्यूमन एलिमेंट है, उनके लिए इसके अंदर एक्टिविटी की जाती है कि कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, प्रमोट किया जाए और कैसे उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाए। HRM एक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है HRM एक्टिविटी के अंदर आती हैं और इसमें क्या है ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट किया जाता है, उसके रिगार्ड में एक्टिविटी की जाती है एक टेंजिबल सरफेस पर किसी भी टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो दोस्तों जो क्लाइमेट है उसके अंदर ये HRM एक्टिविटी होगी फर्स्ट। तो फिर आता ऑपरेशनल प्रोसीजर की। HRM एक्टिविटी तो हमने सेट कर ली कि क्या क्या करनी है, प्रोसीजर तैयार कर दिया, लेकिन ऑपरेशनल प्रोसीजर की जो ह्यूमन रिसोर्स है कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे, किस किस मशीनरी का इक्विपमेंट का कैसे यूज़ करेंगे, कैसे काम करना है, कैसे रॉ मटेरियल की सप्लाई होगी, कैसे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाएगा, कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेगी। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हो गया है कि ऑपरेशनल प्रोसीजर तैयार करना पड़ता है किसी भी क्लाइमेट के अंदर, अगर वो इफेक्टिव वे के अंदर चलाना है तो एक इमोशनल टोन होती है ये भी। फिर आता है फर्म रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन पॉलिसी। इसमें क्या है कि कोई भी फर्म है उसको वो अगर अच्छे से काम कर रही है तो फर्म को रिवार्ड कैसे दिया जाए, कैसे उनको इनाम दिया जाए ताकि वो प्रमोट हो एंड मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छे काम करें इफेक्टिव वे के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे जो फर्म काम करती हैं तो वो कैसे करें। एंड फिर आता है रिकॉग्निशन पॉलिसी। रिकॉग्निशन पॉलिसी में कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी हो जिनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयज़ को,
एंड जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको, तो एक पॉलिसी तैयार की जाती है एक क्लाइमेट के अंदर, जो रेडिकल थिंकिंग से ही तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो कोई भी क्लाइमेट है दोस्तों वो किस टाइप का होता है, पीपल ओरिएंटेड होता है, रूल ओरिएंटेड होता है, इनोवेशन ओरिएंटेड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, कि क्या क्या गोल सेट किए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको देखकर ही वो डिसीजन लेता है। एंड कैसे पीपल है, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी कैसी है, पीपल ओरिएंटेड एक्टिविटी कैसे करनी है, किस तरीके की करनी है, और उनके रिगार्ड में क्या क्या जो परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए क्या काम करने हैं, कैसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें, कैसे उनको अप्रिशिएट करें, ये सब चीज़ें लिए जाते हैं डिसीजन इसके अंदर। रूल्स ओरिएंटेड भी एक्टिविटी होते हैं। रूल्स ओरिएंटेड में क्लाइमेट में क्या है कि भी कौन कौन सी पॉलिसी बनाई गई, रिकॉग्नाइज पॉलिसी रूल्स ओरिएंटेड के अंदर आती हैं। ये रूल्स बताती हैं कि कोई काम है किस तरीके से करना है, इनको फॉलो करके करना है। एज अ फर्म रिवार्ड से इसमें क्या है कि इनोवेशन ओरिएंटेड होता है। किसी भी फर्म को रिवार्ड देते टाइम ये ध्यान में रखा जाता है कि भी कैसे इनोवेट किया जाए किन्हीं भी चीज़ों को। तो इनोवेशन या क्रिएटिविटी जगाने के लिए ही फर्म को रिवार्ड दिया जाता है, ताकि वो अच्छे से अच्छे नए नए काम करने की कोशिश करे। और गोल ओरिएंटेड में क्या है कि एचआरएम एक्टिविटी गोल ओरिएंटेड हो, ऑपरेशनल एक्टिविटी गोल ओरिएंटेड हो। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंस देख लेते हैं कि दोस्तों आप सभी को ये मन में तो आ रहा होगा कि लीडरशिप कल्चर एंड क्लाइमेट में आखिर डिफरेंस क्या है। ये तो सेम लग रहा है, तो दोस्तों ये सेम नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंस है। तो चलिए करते हैं इसको भी, क्या चीज़ है ये। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर क्या है दोस्तों कि बिलीफ्स होती हैं, अजप्शंस होती हैं, वैल्यू होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, एंड आर्टिफैक्ट्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लीडरशिप कल्चर होता है इसके अंदर कई चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बिलीफ्स, अजम्पशंस, वैल्यू, नॉर्म, आर्टिफैक्ट्स, जिनके अकॉर्डिंग ही क्लाइमेट तैयार होता है। कल्चर के अकॉर्डिंग क्लाइमेट तैयार होता है, न कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कल्चर। जैसा कल्चर होगा वैसा ही क्लाइमेट होगा। तो दोस्तों क्लाइमेट कल्चर पर ही डिपेंड होता है। कल्चर के अंदर रूल नॉर्म्स बनाए जाते हैं, क्लाइमेट के अंदर फॉलो कर एक ऐसा क्लाइमेट बनाया जाता है, इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है। सिंपल मीनिंग ये है। वाहिल लीडरशिप क्लाइमेट आर बिलीफ एंड परसेप्शन, बट जबकि लीडरशिप के अंदर क्लाइमेट के अंदर क्या है, बिलीफ एंड परसेप्शन, कि जो ये चीज़ें बिलीफ, अजम्पशन, वैल्यूज, नॉर्म, आर्टिफैक्ट्स जो कल्चर ने तैयार की है उनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट क्या तैयार करता है, अपनी बिलीफ्स एंड परसेप्शन के अकॉर्डिंग वो काम करता है। सोच समझ कर एक क्या विश्वास होया है उनको उनके ऊपर, एंड क्या क्या परसेप्शन हुई है, जो अजम्पशन बनाई है, वैल्यूज़ बनाई हैं, नॉर्म्स बनाए हैं, आर्टिफैक्ट्स बनाए हैं, तो इनके हिसाब से वो परसेप्ट करते हैं बिलीफ सिस्टम को भी, एंड अपनी जो विचारधाराएं हैं उनको भी, एंड हेल्ड बाय मेंबर्स, और मेंबर के द्वारा किए जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ लीडरशिप एक्शंस। और ये किस चीज़ के रिजल्ट पर आते हैं, जो लीडरशिप एक्शन लिए जाते हैं लीडरशिप कल्चर के अंदर, तो क्लाइमेट उसके हिसाब से ही अपनी परफॉर्मेंस देता है। तो ये लीडरशिप एक्शंस का ही रिजल्ट है दोस्तों, लीडरशिप क्लाइमेट।